प्रतिगिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम नेक्स्ट मेथड देखने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड का ये मेथड है। अब देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स आपको याद रखने होंगे तो आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहले आपको जो भी आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसका भी स्क्वायर रूट पूछा हुआ है, आपको क्या करना है, उसे एस कंसिडर कर लेना है। बाद में आपको एन का वैल्यू निकालना है। एन का वैल्यू कैसे निकालना वो मैं आपको सिखाऊंगा, फिर उसी का आपको एन स्क्वायर करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट दोस्तों डी पे रहना चाहिए। डी कैसे निकालते हैं, एस माइनस आप एन स्क्वायर करोगे तो आपको डी मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट टारगेट डी का उल्टा क्या होता है दोस्तों, पी। डी को ही उल्टा कर दो, पी हो जाएगा। तो पी जो है दोस्तों डी अपॉन 2n होगा। ये आपको पी फाइंड आउट करना है और बाद में आपको एन और पी को प्लस कर देना है तो आपको ए मिल जाएगा। और फाइनल लास्ट में जो आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है वो आप कैसे निकालोगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ए माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2a। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज करना है और आराम से आप सम को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे पहले फाइंड द अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, तो यहाँ पे दिया हुआ है तो मैंने इसको 10 कंसिडर कर लिया। यस। और साथ में अब देखो दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, एन निकाल रहा हूँ। अब एन कैसे निकालते हैं ये चीज समझने की जरूरत है। जैसे अगर समझो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 1, 2 का क्या होता है दोस्तों 4, 3 का क्या होता है दोस्तों 9, 4 का क्या होता है दोस्तों 16। अब दोस्तों ये देखो, ये 10 है तो आप मुझे बताओ कि ये 10 ये दोनों में से किसके जस्ट पास में है। तो अगर आप देखोगे तो 9 के जस्ट पास में है। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो n का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 3। इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। जैसे अगर समझो मैं अगर कोई नंबर दे रहा हूँ, अगर समझो मैं 101 दे रहा हूँ, तो 10 के आसपास अगर आप देखोगे तो किस कौन सा आता है दोस्तों। तो देखो 5 का क्या आएगा 25, 6 का क्या आएगा 36, 7 का क्या आएगा दोस्तों 49, 8 का क्या आएगा दोस्तों 64, 9 का क्या आएगा दोस्तों 81, और 10 का क्या आएगा दोस्तों 100, और 11 का क्या आएगा दोस्तों 121। तो ये 101 100 के पास है। तो आपका जो n का वैल्यू आएगा वो 10 आएगा, 100 नहीं आएगा। ये चीज का ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमें चीजों को सॉल्व करना है। अब देखो, तो जैसे ही आप n डिसाइड कर लोगे ना तो बाद में आपके लिए बहुत चीजें बहुत आसान हो जाएगी। और प्रदीपगिरी एकेडमी का हमारा जो एप्लीकेशन है वहां से आप जाकर 1-to-1 मुझसे पढ़ सकते हो। वहां पे ऑलरेडी हमने सभी चीजें अपलोड की है। अगर आप चाहते हो तो वहां पे से जाके इस वीडियो का मतलब आप अपने कोर्सेज को परचेस कर सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो वहां पे तो आपको नोट्स फॉर्म में भी चीजें मिल जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे n इक्वल टू समथिंग है। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, n का स्क्वायर। तो अगर मैं n का स्क्वायर निकालूं तो कितना आएगा दोस्तों 9। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, d निकालूंगा। d का सिंपल सा फॉर्मूला है, s में से मैं क्या करूंगा s माइनस एन स्क्वायर। s कितना है दोस्तों 10 है, माइनस 9 विच इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 1। अब मैंने क्या बोला था, जैसे ही आपने p निकाला उसके बाद आपको क्या निकालना है, d निकाला उसके बाद आपको p निकालना है। p का फॉर्मूला बहुत ही ईजी है दोस्तों। देखो d अपॉन आपको क्या लेना है दोस्तों 2n। अब देखो यहाँ पे d का आंसर कितना है दोस्तों, d का आंसर 1 है। 2 मल्टीप्लाई बाय n का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, जल्दी से फास्ट बता दो। n का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 3। तो यहाँ पे कितना है दोस्तों 1/6। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको p का भी आंसर मिल गया। अब जस्ट आप किसके लिए जाओगे दोस्तों, a के लिए जाओगे। a विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n प्लस p। n कितना है दोस्तों 3 है, p कितना है दोस्तों 1/6 है। 6 3 जा 18 और 1 19/6। देखो 6 3 जा 18 और प्लस 1 19। तो 19/6 हमने आंसर निकाला। अब दोस्तों आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। मैंने बोला कि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है दोस्तों a माइनस यहाँ पे क्या आएगा पी स्क्वायर अपॉन 2a। देखो ये सेम टू सेम फॉर्मूला, a माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहाँ पे मैं a का वैल्यू कितना लिखूंगा दोस्तों, हमें a का वैल्यू हमने 19/6 निकाला है। p स्क्वायर कितना है दोस्तों 1/6 का स्क्वायर और 2 इंटू a का वैल्यू कितना है दोस्तों 19/6। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि इसके आगे आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास कैल्सी है, आप तुरंत अपने कैल्सी का पूरा फायदा उठाओ। हाँ, अगर जिनको कैल्सी नहीं बोला जा रहा है कि भाई आपके जो बहुत सारे जगह पे ऐसा रहता है कि आप कैल्सी नहीं है, पर आपको अगर कैल्सी है तो आप कैल्सी से फास्ट आंसर निकाल दो। देखो 19/6 माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/6, यहाँ पे होल स्क्वायर
और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 16 सॉरी 19 बाय यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6। तो फाइनली यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3.162280। ये हमारा परफेक्ट आंसर है। आप बोलोगे सर ये मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है, कैसे पता करें? तो भाई आप अपने कैलसी में ही 10 का स्क्वायर रूट निकाल के देख लो। 10 का स्क्वायर रूट हम कैलसी में निकाल रहे हैं तो 3.162277 ऐसा कुछ आ रहा है, तो लगभग इसके आसपास ही है। तो मतलब मेरा जो आंसर, हमने जो आंसर्स निकाला दोस्तों परफेक्ट है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद दोस्तों मैं चाहता हूँ कि एक आध क्वेश्चन और मैं आपके लिए सॉल्व कर दूँ। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए जो सॉल्व करने जा रहा हूँ वो है दोस्तों 20। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए जो सॉल्व करने जा रहा हूँ दोस्तों वो क्या है 20 है। तो देखो 20 के लिए अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो 20 फाइंड दी, वही सेम पूरा का पूरा क्वेश्चन रहेगा, फाइंड दी अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर यूजिंग इंटरैक्टिव मेथड। तो यहाँ पे सेम टू सेम वही फंडे से जाना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले एस लोगे, फिर क्या करोगे एन डिसाइड करोगे। एन कैसे डिसाइड करेंगे? तो दोस्तों देखो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा स्क्वायर का फॉर्मेट बनाना होगा, जो यहाँ पे मैंने बनाया था, मैंने रफ कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखोगे 20 किसके पास है दोस्तों, ये दोनों के पास है। अब ये दोनों के पास में सबसे पास में किसके है, तो अगर देखोगे तो 16 से 4 के डिस्टेंस पे, 25 से 5 के डिस्टेंस पे। तो मोस्ट प्रोबेबली हम 16 वाला कंसिडर करेंगे, और 16 लेंगे तो हमारा n का वैल्यू 4 आएगा। तो n विच इज इक्वल टू क्या आएगा 4। फिर आप इस n का क्या करो दोस्तों स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 16। फिर आपको क्या निकालना है दोस्तों d। अब d आप जब निकालने जाओगे तो दोस्तों d के लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। क्या करोगे दोस्तों, d के लिए जो आपका फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल सा है। s में से आप क्या करोगे, n स्क्वायर को माइनस करोगे। अब s कितना है दोस्तों आपका 20 है, माइनस n स्क्वायर 16 है, तो 4 आएगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप देख लो भाई, देखो डी एस माइनस एन स्क्वायर, परफेक्ट, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने निकाल लिया। अब जैसे ही आपने डी निकाला दोस्तों, उसके बाद आपको क्या निकालना है दोस्तों, पी निकालना है। अब आप याद करो यार पी का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने बोला कि अगर आप पढ़ रहे हो ना तो ऐसा पढ़ो कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया तो आप बहुत अच्छे से और सिंपल तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेंड कर सको। तो अगर आप पी का निकालने जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा, और अपॉन क्या आएगा दोस्तों 2n। भरोसा नहीं हो रहा है तो आप देख लो पीछे, देखो d अपॉन 2n। अब d अपॉन अगर आप 2n निकालने जा रहे हो तो d का वैल्यू कितना है दोस्तों 4 है, 2 मल्टीप्लाई बाय n कितना है दोस्तों 4 है, n का वैल्यू भी 4 है, d का वैल्यू भी 4 है। तो फाइनली 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1/2 है। इसको 0.5 भी आप कंसिडर कर सकते हो। अब ये अगर आने के बाद अब नेक्स्ट है दोस्तों, हम क्या करेंगे, a लेंगे और n और p को हम क्या करते हैं प्लस चाहिए, तो आप देख लो, देखो n और p को हमने प्लस किया। अब n और p को आप प्लस करो, n कितना है दोस्तों 4 है शायद, p कितना है दोस्तों 1/2 है। तो देखो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये 0.5 आएगा, तो ये 4 प्लस 0.5 इस तरह से भी जा सकते हो, तो ये 4.5 आएगा। अब ये 4.5 हो गया, तो अब नेक्स्ट है दोस्तों हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट हमें क्या करना है दोस्तों फाइंड आउट करना है। अब रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। मैं क्या करूंगा दोस्तों, a माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2a। a कितना है दोस्तों 4.5 है, p स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 0.5 का स्क्वायर, और 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना आएगा दोस्तों, a का अगर मैं वैल्यू देखूंगा तो 4.5 है। तो अगर मैं फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो 4.5 माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0.5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 4.5। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आंसर आया है 4.47222, ये हमारा आंसर आया। जस्ट अगर चेक करना है तो आप 20 को स्क्वायर रूट में ले लो और चेक करो 4.472135, मतलब परफेक्ट उसी के आसपास हमारा आंसर हमें दिखाई दे रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, और आप भी बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा स्टडी करते जा रहे हो, और ऐसे ही दिल से पढ़ते रहो।
ऐसे ही चीज़ों को सपोर्ट करते रहो। और जस्ट हमारा जो चैनल है दोस्तों वो 200K के पास भी पहुंचने वाला है। कुछ लगभग 13-14 हज़ार सब्सक्राइबर और बाकी हैं, मतलब 15 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर्स बाकी हैं। आप प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।